यू गाइस नो स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे अब हमारे स्कूल जा रहे हैं, वो जो लोग ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली होगी कि इस वीडियो के अंदर हम Philips HD9270 के ऊपर नाश्ता बना के देंगे। वो किस तरह इसके अंदर हम आमलिंग बनाएंगे और विदाउट यूजिंग ऑयल। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसके स्पेक्स हैं, वो भी साथ में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो अब रिव्यू प्लस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। दैट्स स्टार्ट। हमने कैप्सिकम और टोमेटोज काट के रख दिए हैं। हम 6 एग इस्तेमाल करेंगे और सॉल्ट और पेपर हम हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल करेंगे। वैसे जो पहले इसमें थोड़ा समझाते हैं, इसकी खास बात ये है कि जो डिजिटल है इसको आप थोड़ा ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो जो इसका लेफ्ट साइड है इससे तो हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर देते हैं, और टाइमर आपको इसके अंदर एडजस्ट करना है तो जो इसका राइट साइड है वहाँ पर हम इसे टाइमर दे देते हैं। और अगर आपको बेकिंग करनी हो या फ्राई करनी फ्राइज बनाने या आपको चिकन फ्राई करनी है तो आप अगर आपको फ़िश बना दी तो ये सारी चीज़ें सिंपली यहाँ पे मेन्यू में आप लोग सेलेक्ट करते रहेंगे तो उसके लिए से टाइमर और टेम्परेचर खुद से एडजस्ट होता रहेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस Philips एयर फ्रायर। और जो इसका पावर का बटन है जिससे हम इसे ऑन कहते हैं, इसी से हम जब आप खाना बनाए उससे हम प्ले और पॉज कर सकते हैं। नहीं इसी से खाना स्टार्ट होगा बनना, और इसी से अगर आपको बंद करना हो तो आप इसी में दोबारा दबाएंगे तो ये पॉज हो जाएगा। प्लीज तो मैंने इसको लगा दिया है और अब मैं इसमें एग और बाकी चीज़ें सारी रखता हूँ। अगर आप ऑमलेट या एग फ्राई करने जा रहे हैं एयर फ्रायर के ऊपर तो देयर इज अ रिकमेंडेशन कि आप उसके ऊपर बटर पेपर लगा दें या एल्यूमिनियम फॉइल लगा दें। सबसे पहले हम इसके अंदर एग डाल देते हैं। अब मैं कैप्सिकम और टोमेटो भी डाल देता हूँ। मैंने इसमें 6 मिनट डाल दिए और अब हम इसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर डालकर मिक्स कर लेते हैं। Now put the basket back in the air fryer. मैं एग ज़्यादा बना रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और 200 डिग्री में से मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ और आफ्टर 10 मिनट मैं इसको चेक भी कर लूँगा। अगर मैं इस एयर फ्रायर के मेरे मटीरियल की बात करूँ तो काफ़ी हाई क्वालिटी से ऊपर प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है और इस एयर फ्रायर की शेप इस तरह से डिज़ाइन हुई थी 6.2 मीटर। तो एक नॉर्मल जो चिकन होती है, अगर बहुत ज़्यादा आपको तंदूरी चिकन बनाना है, रोस्ट बनाना है तो पूरी चिकन आप इसके अंदर रख सकते हैं। अगर मैं इसकी टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इसमें रैपिड एयर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। अगर सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो ये हॉट एयर को इस्तेमाल करती है फूड को कुक करने में या फ्राई करने में। इट्स जस्ट नीड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल और फिर ये हॉट एयर के थ्रू आपके खाने को बनाकर आपको दे देगी। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ये अप टू 90% लेस फैट के ऊपर आपको कुकिंग और बेकिंग करके देता है। वन मोर थिंग, एयर फ्रायर को आप वॉल के साथ बिल्कुल मिला के ना रखें क्योंकि यहाँ से एग्जॉस्ट हवा इसकी जो होती है वो बाहर आ रही होती है, तो इसको थोड़ा सा वॉल से डिस्टेंस करके रखें। ओके, अब हम एग को निकाल लेते हैं। आसानी से इसकी बास्केट बाहर आ जाती है। इसके ऊपर स्लाइडर दिया हुआ है जिसके थ्रू आपका बास्केट पैन जो गिरने से महफूज रहती है और आप बटन प्रेस करेंगे और ईजली इसकी बास्केट बाहर आ जाती है। मैं आपको एग की शक्ल में दिखा देता हूँ कि इसका जो शेप आएगी है वो काफ़ी अच्छे से आई है। शक्ल है वो उसको हम टेस्ट भी करके देख लेते हैं। The egg is very yummy, जैसे हम खाना तेल में तल के अंडा बनाते हैं, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे आया। मैंने एक कतरा भी इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो हेल्दी डाइट इज लाइफ, तो अपनी हेल्थ का रखें। एयर फ्रायर परचेज करें, वेब डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वो ये पूरा है तो मैं ही कहा जाऊँगा। और गो सब्सक्राइब इट एंड सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। वेरी यम्मी।